कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम थॉमस होता है और उसके हाथ में कई दूरबीन होती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस की कार आती है जिसमें चैड नाम का एक पुलिस वाला बाहर आता है और वो कहता है हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं वो बिना वजह की होती हैं, इसीलिए बिना दिमाग लगाए इस मूवी का मजा लीजिए, ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर आपको भी समझ में आ ही गया होगा कहानी आपको कैसी देखनी है। खैर चलते हैं आगे की ओर। इसके बाद हम यहाँ पर काफी सारे लोगों को देखते हैं। इन्हें थॉमस दूरबीन देता है और फिर सब लोग उस दूरबीन से सामने देखने लगते हैं। यहाँ पर हम एक कबाड़ खाने को देखते हैं जहाँ पर हमें काफी मामूली सा टायर दिखता है, लेकिन उसे देखने से ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जान आ गई हो। वो अपने आप हिलने लगता है और अपने ऊपर से मिट्टी हटाकर वहाँ से चलने लगता है और थोड़ी दूर पर उसके सामने प्लास्टिक की वाटल आती है जिसे वो कुचल देता है और आगे चलने लगता है। इसके बाद उसके सामने एक कांच की बोतल आती है, लेकिन अगर वो इसके ऊपर चढ़ेगा तो शायद वो पंचर हो जाएगा और उसे दर्द होगा। इसीलिए यहाँ अब हम टायर की शक्तियाँ देखते हैं। वो काफी तेजी से वाइब्रेट होता है और वो बोतल टूट जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई मामूली टायर नहीं है। दूसरी तरफ वो सारे लोग वहीं उस टायर को देख रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे यहाँ पर सर्कस चल रहा है। फिर से हम टायर को देखते हैं। अब इसके सामने एक स्टील की कैन आती है जिसे वो अपनी शक्तियों से टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो वहाँ से बड़ी मस्ती के साथ चल देता है और अब सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। इसीलिए वो टायर एक पेड़ के नीचे जाकर रुक जाता है और आराम से सो जाता है। अब अगली सुबह होती है और वो टायर अपने सफर पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि उन लोगों के पास आता है जो कि सो रहे होते हैं। उनके पैसे और कीमती चीजें चुरा लेता है और फिर उन्हें जगा देता है, लेकिन शायद उन लोगों को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से उसी काम में लग जाते हैं और टायर को देखने लगते हैं। अब उस टायर को काफी प्यास लगती है और वो एक गड्ढे के पास जाकर अपने आप को गीला करता है। तभी उसके सामने एक छोटा सा खरगोश आ जाता है जो शायद टायर को पसंद नहीं होता, इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस खरगोश के परखच्चे उड़ा देता है। इसके बाद वो यहाँ से चल पड़ता है और थोड़ी दूर पर एक हाईवे पर जाकर रुक जाता है और अब उस टायर की भूख पड़ती जा रही थी। वो अब किसी इंसान को अपना शिकार बनाना चाहता था। तभी वहाँ एक लड़की को देखते हैं जो अपने कार से आ रही होती है। इसे देखकर टायर काफी तेज से वाइब्रेट होता है जिससे कि लड़की के कार का इंजन बंद पड़ जाता है और वो वहीं रुक जाती है। अब टायर उसके पास जाने लगता है, मगर उसी समय पीछे से एक आदमी एक मिनी ट्रक लेके आता है और उस टायर को उड़ा देता है, जिससे वो टायर उस लड़की की कार से कंट्रोल खो देता है, जिससे वो कार स्टार्ट हो जाती है और वो लड़की वहां से चली जाती है। अब इसके बाद वो टायर ट्रक से टकराकर काफी दूर जाकर गिरता है और उसे काफी चोट भी आती है। तभी उसके सामने एक कौवा दिखता है जिसे देखकर वो काफी गुस्से में वाइब्रेट होता है और उसके भी परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके बाद हम उसी ट्रक वाले आदमी को देखते हैं जिसने टायर को टक्कर मारी थी। वो पेट्रोल पंप पर रुका रहता है और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। तभी हम देखते हैं कि टायर वहाँ भी आ जाती है और वो अब शायद अपनी टक्कर का बदला लेगा। वो आदमी उस टायर को देख लेता है पर उसे इग्नोर कर देता है, पर टायर उसे देखकर काफी तेज से वाइब्रेट होता है और देखते ही देखते उस आदमी के सर के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो ये होती है टायर की असली ताकत। वो अपनी टक्कर का बदला ले लेता है और वो अब उस चीज के पीछे जाता है जिसकी वजह से टक्कर हुई थी। मतलब वो उस लाल गाड़ी वाली लड़की के पीछे जाता है और एक होटल के बाहर उस गाड़ी को देखकर खड़ा हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो वहीं पे रुकी है। वो उसके रूम के बाहर जाता है और उसका दरवाजा खोलकर उसे नहाते हुए देखता है। ये सारी चीजें वो दूरबीन वाले लोग भी देख रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और वो लड़की अपने माँ को फोन करके बताती है कि वो आज रात को वहीं रुकने वाली है, इसलिए वो टायर भी वहीं रुक जाता है। वो एक रूम में जाता है और वहाँ टीवी ऑन करके देखने लगता है और अब अगली सुबह होती है और हम देखते हैं कि वो टायर अभी भी टीवी देख रहा होता है, मतलब वो पूरी रात टीवी देखी है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो काफी दिनों से उस टायर को देख रहे हैं और तब से लोग कुछ खाए नहीं। वो लोग काफी भूखे होते हैं। अगले सीन में हम थॉमस को देखते हैं जो तैयार हो रहा होता है और उसके कमरे में हम एक शुतुरमुर्ग को भी देखते हैं। तभी थॉमस को फोन आता है जिसमें वो बोलता है सर आप परेशान मत होइए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वो अपनी साइकिल से उन लोगों के पास जाता है और वहाँ उन लोगों को शुतुरमुर्ग दे देता है खाने के लिए। वो लोग काफी भूखे होते हैं इसीलिए वो जानवरों की तरह उसे खाने लगते हैं, लेकिन वहाँ एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पर बैठा था और वो उस शुतुरमुर्ग को नहीं खाता। वो बस दूरबीन से उस टायर को देखे जा रहा था। अब हम उस होटल को देखते हैं जहाँ वो टायर रुका होता है। उसके रूम के बाहर एक सर्विस गर्ल आती है और रूम को नॉक करती है, लेकिन कोई गेट नहीं खोलता, इसलिए वो ऐसे ही अंदर चली जाती है। उसके अंदर जाने पर बेड पर काफी टायर के निशान मिलते हैं और वहाँ शावर की भी आवाज आ रही होती है। उसे लगता है कि रूम का मालिक शायद शावर ले रहा होगा, इसीलिए उसे आवाज लगाती है कि सर मैं थोड़ी देर में आऊँ अगर आप बिजी हैं तो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। और जब वो लड़की शावर का पर्दा हटाती है तो उसे वहाँ टायर नहाते हुए दिखाई देता है। ये देख गुस्से में वो उस टायर को उठाकर बाहर फेंक देती है क्योंकि उसने सारा रूम गंदा कर दिया था। इसी चीज से
टायर को काफी गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो दोबारा से उठता है और उसी रूम के अंदर जाकर उस लड़की को मार देता है और फिर से टीवी ऑन करके देखने लग जाता है। यहाँ पर उस टायर को रूम के अंदर जाते समय उस होटल के मालिक का लड़का उसे देख लेता है और वो अपने पिता को इसके बारे में बताता है कि एक टायर है जो कि जिंदा है और वो चल रहा है, लेकिन उसके पिता उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और वहाँ से उसे भगा देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम उन लोगों को देखते हैं जो दूरबीन से टायर को देख रहे होते हैं। उन सबके पेट में दर्द होने लगता है, जिसे देखकर वो व्हील चेयर वाला आदमी बोलता है कि तुम लोगों को जहर दिया गया है, और उसके बाद वो सब वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन वो व्हील चेयर वाला आदमी बच जाता है क्योंकि उसने इस शुतुरमुर्ग को नहीं खाया था जिसमें जहर मिला हुआ था। अगले सीन में हम होटल के बाहर काफी सारे पुलिस को देखते हैं जो उस रूम सर्विस वाली लड़की की मौत का इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। यहाँ हमें वही ऑफिसर दिखता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो अपने साथियों से कहता है कि शहर में काफी सारे खून हो रहे हैं और हमें इस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये भूलते हुए ही उसके गाड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर वो सबसे कहता है बस अब बहुत हुआ नाटक, अब ये खेल यहीं खत्म कर दो क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो सारे मारे गए हैं और ये सब एक नाटक था। ये सुनकर उसके साथी काफी चौंक जाते हैं क्योंकि वो लड़की जान से मारी गई थी, लेकिन चैट को अभी भी एक खेल लग रहा था और वो सबसे कहता है तुम लोग हमें गोली मार के देखो, मुझे कुछ नहीं होगा। वो सारे उसे गोली मारते हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो सारी गोलियां नकली होती हैं। लेकिन तभी उसके पास थॉमस आता है और उसे कहता है सर, जो हमने जहर वाला शुतुरमुर्ग उन लोगों को दिया था उनमें से एक व्हील चेयर वाला आदमी नहीं खाया और वो अभी जिंदा है। तभी चैट एक बहाना करके होटल मालिक के पास जाके बैठ जाता है और उससे बातें करना चालू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो टायर आ जाता है और वो अपनी पावर से होटल मालिक का सर उड़ा देता है, जिसे चैट देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच है, ये कोई नाटक नहीं है। वो भागते हुए अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि वही टायर है और वो सब टायरों की तरह मामूली टायर नहीं है, उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना होगा, नहीं तो वो बहुत सारे लोगों को मार देगा। अब यहीं पर होटल मालिक का बेटा आता है जो उन्हें बताता है कि टायर उस तरफ गया है। सभी पुलिस वाले उस लड़के की बात पर यकीन कर लेते हैं और उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ थॉमस उस व्हील चेयर वाले आदमी के पास जाता है खाने का सामान लेके, उसे खाना खिलाने के लिए, लेकिन वो व्हील चेयर वाला आदमी मना कर देता है और कहता है देखो वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। दरअसल वो उस टायर के बारे में बात कर रहा होता है। वो दूरबीन थॉमस को देता है और उस टायर को देखने के लिए कहता है। वो देखता है कि वो टायर अब होटल से भागकर हाईवे की तरफ आ चुका है और उसके पीछे एक पुलिस की कार भी है। वो कार को देखकर रुक जाता है और हम एक बार फिर से वाइब्रेशन की आवाज सुनते हैं और फिर उस कार में बैठे एक पुलिस वाले का सर फटकर कचूमड़ बन जाता है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि थॉमस जो कि उस आदमी के लिए खाना लाया था वो खुद खाने लगता है, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो वहीं मर जाता है, मतलब कि खाने में जहर होता है। लेकिन यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि थॉमस को कैसे पता नहीं चला कि इस खाने में जहर है, लेकिन उस व्हील चेयर वाला आदमी को ये बात पता होती है, इसलिए वो इस खाने को नहीं खाता। अब हम टायर की तरफ देखते हैं जो अपनी मस्ती में जाते हुए एक जगह पहुंचता है जहाँ पर कुछ लोग दिखते हैं जो फटे पुराने टायरों को जला रहे होते हैं और ये चीज उस टायर को पसंद नहीं आती और फिर से वाइब्रेट होता है और इसके साथ क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। अब आपको पता चल ही गया होगा कि उसके साथ भी क्या होगा। कुछ दिन बाद हमें पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शॉपिंग मॉल, रोड और हर जगह पर लाशें होती हैं जिसका सर पूरी तरह से फटा होता है। ये सब देखकर शहर की पुलिस उस टायर को पकड़ने में तेजी लाती है और फिर एक दिन वो टायर मिल जाता है जो कि एक घर में बैठकर आराम से टीवी देख रहा होता है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर और एक लड़की को पुलिस वैन में देखते हैं। दरअसल उन लोगों ने उस टायर को बाहर लाने के लिए एक जाल बिछाया होता है। उन्होंने उस रूम के बाहर एक डमी रखी होती है जिसमें एक स्पीकर और बम भी रखा होता है। उस डमी में रखे हुए स्पीकर से उस लड़की की आवाज आ रही होती है जो कि उस वैन में बैठकर बोल रही थी ताकि वो उस टायर को बाहर ला सके और थोड़ी देर में वो बाहर आ भी जाता है। लेकिन तभी वहाँ व्हील चेयर वाला आदमी आ जाता है जो काफी तेजी से इंस्पेक्टर को बोलता है क्या यार तुम लोग एक टायर को नहीं पकड़ सकते, इतना आसान काम है। ये बात वो टायर सुन लेता है और फौरन उस कमरे में चला जाता है। लेकिन अब चैट को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंदूक लेकर उस रूम में चला जाता है और जब वो बाहर आता है तो फटा हुआ टायर लेके आता है। इसका मतलब इंस्पेक्टर ने उस टायर को गोली से उड़ा दिया था। अब वो टायर उस व्हील चेयर वाले आदमी को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस रूम से एक साइकिल निकलती है। इसे देखकर व्हील चेयर वाला आदमी कहता है देखो वो अभी मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है, वो दूसरे भेष में आ गया है। तभी वो साइकिल वाइब्रेट होती है और व्हील चेयर वाले आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि साइकिल की ताकत और ज्यादा हो गई है। अब वो साइकिल हाईवे की तरफ बढ़ने लगती है और हम इसके बाद देखते हैं कि वो साइकिल अब अपनी आर्मी बना रही थी। सड़क के किनारे जो भी खराब टायर थे वो भी उनमें जान डाल देता था और उन्हें भी अपनी तरह जिंदा कर देता था। ऐसा करते करते वो काफी सारे टायरों की आर्मी बना लेता है और न्यूयॉर्क शहर में आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस टायर का नाम रॉबर्ट था। दरअसल कुछ सालों पहले इंस्पेक्टर चैड और थॉमस ने मिलकर एक आदमी को उस टायर में फंसाकर मार डाला था। उसका नाम रॉबर्ट था, इसीलिए उस टायर में उसकी आत्मा आ गई थी
और उसने अपना बदला पूरे शहर से लिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।